दो लाल महकते फूल हमारे बीच मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी हम सबों के लिए बाइसे खैर बरकत है, जिनकी सोहबत में एक लम्हा बैठना 80 साल मकबूल इबादत के बराबर है। ऐसी ज़ात बाबरकत हमारे सामने मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी ये एहसास दिला रही है कि हम अल्लाह के नबी के सामने मौजूद हैं। इनके रगों में नबी का खून दौड़ रहा है। ये हम सबों के लिए फिरोज़ बख्ती का वक्त है, हम सबों के लिए खुशकिस्मती का मौका है, हम सबों के लिए नूरानी इरफानी मौका है कि हम आज आसमान कादरियत के दो दो दरख्शंदे सितारों के साथ मौजूद हैं। हम गुले गुलजारे कादरियत चमनिस्तान रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो मुनफरिद महकते गुलाब के साथ मौजूद हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम दो जानों वहाँ बैठने के सलीका हमें आता नहीं है, मगर ये दोनों नूर की ज़र्रा नवाजी है, करम नवाजी है कि हम जैसे गुंगे को बोलने की ताकत फराहम कर रहे हैं। ये मेरी हिमाकत होगी, ये मेरी एक मैं कहूँगा कि ये मेरी अजब अजब गुफ्तगू होगी कि सरकार की मौजूदगी में, सरकार के सायाने शान में, सरकार के कदमों के हवाले कुछ लफ्ज़ चुनने की हिम्मत कर रहा हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके सामने बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। एक ही शेर से अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा कि ये पारसाई थी कैसी मेरे गुनाहों में, ये पारसाई थी कैसी मेरे गुनाहों में, गुलामी मुझको मुयस्सर थी खानकाहों में। मैं एक फ़कीर के कदमों को चूम आया हूँ, मैं एक फ़कीर के कदमों को चूम आया हूँ। शुमार कर लो मुझे अब के बादशाहों में, शुमार कर लो मुझे अब के बादशाहों में। ये ऐसे लोग हैं, इनके साए में जिंदगी बसर हम करते हैं, तब हमारी जिंदगी जिंदगी कहलाती है। मैं कहूँगा साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जा अब क्या शान तुम्हारी है, क्या पेश करें तुमको क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अब मौका है नबी के घर का, वो घर जिनके लिए मुजद्दिदे दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आइए अदबन एहतरामन ताजीमन सब लोग खड़े हो जाएं, खड़े होकर हजरत सैयद शाह नूरानी मियाँ कादरी मस्जिद जिलो नूरानी का इस्तिकबाल एक फलक सिका बंदे से अंदाज से दोनों हाथों को हवाओं में लहराएं और मखदूमे पाक के ये खूबसूरत चश्मो चिराग महकते गुलाब का इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, औलादे गौस पाक, जश्न विलादते गौस पाक, नारे तकबीर। हमारे सामने मौजूद हैं। चुनाव निर्वाचन अभी बिल्कुल आबोताब में है। हमारे विधायक प्रार्थी स्वरूप भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये यहाँ पर मौजूद होकर हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि हिंदुस्तान मोहब्बत की धरती का नाम है। हिंदुस्तान जी, हम आपके रात के अंधेरे में जब नहीं छोड़ सकते तो दिन के उजाले में भी नहीं छोड़ेंगे। ये स्वरूप भाई हैं, ये इनकी मौजूदगी और इनके हमनमाओं, इनके दोस्तों की मौजूदगी ये एहसास दिला रहे हैं कि ये हिंदुस्तान मोहब्बत और प्रेम एकता का धरती का नाम है। हिंदुस्तान, यहाँ पर साधु संतों पीर फकीर दरवेशों का समझ चलता है। ये वो मुल्क है जहाँ पर मैं कहूँगा न हम न बांग्लादेश कहते हैं, न हम पाकिस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं।
न बांग्लादेश कहते हैं, न हम पाकिस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। और जिन्हें हर पल है चिंता शांति लोगों में लाने की, ऐसे जाबाज लोगों को हम इंसान कहते हैं। ये इंसानियत का जामा पहनकर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कहूँगा सब मुल्कों में अपने मुल्क की ऐसी ऊंची शान है, प्रेमो एकता भाईचारा भारत की पहचान है। सब मुल्कों में अपने मुल्क की ऐसी ऊंची शान है, प्रेमो एकता भाईचारा भारत की पहचान है। और जहां पे रहते एकसा मस्जिद मंदिर और गुरुद्वारा भी, आओ लोगों इसी को कह दो यही तो हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान का अखंडता, हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान का प्रेम का प्रतीक बनकर ये हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इस्तेकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर मु आपण को अशेष अशेष धन्यवाद कहिबी, अशेष अशेष आपण को कृतज्ञता ज्ञापन करिबी। आपणकर उपस्थिति निश्चित भाव में हमको गर्व अनुभव करबा पाई प्रेरणा सृष्टि करूछि। आपणकर उपस्थिति निश्चित भाव में आमे गर्व अनुभव करूछु। आपण भारतर संस्कृति को नहीं हम गणर उपस्थित होती, हमें आपको अशेष अशेष धन्यवाद कहिबू। एक शेर कहना चाहूंगा, नफरतों को तोड़ दे बंजा पंछी प्यार का, नफरतों को तोड़ दे बंजा पंछी प्यार का, हमला आवर है वो पंछी नफरतों के वार का। तेरा मेरा छोड़ करके ऐसा हिंदुस्तान बनाए, अपना हिंदुस्तान हो बस एक मंदिर प्यार का। ये प्यार के मंदिर बनाने के लिए यहाँ लोग मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। अभिनंदन कहते हुए मु आपको अशेष अशेष धन्यवाद कहिबी एवं आपणकर उत्तरोत्तर कामना करिबी। निश्चित भावंगरे आपणकर जय हो, आपणकर जय यात्रा आरंभ होईछि एठू। एई जगारु आमे प्रार्थना करिबू, जदि आपण भल मनस्थ नै कि आछंती निश्चित भाव में आपण आमे प्रार्थना करूछु आपणकर जय यात्रा निश्चित भाव में आगर उन्नति होबो। आमे धन्यवाद सहित सर आपनको अशेष अशेष धन्यवाद। तो अब आपके खूबसूरत समातों के हवाले में अब आइए और एक सैयदा के लाल और एक जी जी आइए फिर एक बार हुक्म है सरकार का, बदरुल हसन बदर साहब को ये बूढ़ी रात के बुढ़ापे के आलम में बदरुल हसन बदर साहब आपके खूबसूरत समातों के हवाले हो रहे हैं। एक जोरदार नारे तकबीर नारे रिसालत के झनकार से इनका इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत या गौस करते रहते हैं। शराफत के वसूलों से बगावत करते रहते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करते रहते हैं। किताबें और भी उतरी हैं लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करते रहते हैं। किताबें और भी उतरी हैं लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करते रहते हैं। ये खूबी कुरान है कि जो मुसलमानों के सीने में समाया है। ये ऐसी किताब है जिसको छूना, चूमना, देखना, सुनना, पढ़ना आइन इबादत है। आप लोगों ने बिल्कुल समात करके इस बात पे अमल करके दिखाया, मुबारकबाद के लायक आप हजरात हैं। अब आइए तिलावत कलाम पाक के बाद ये ज़रूरी और मुनासिब समझा ये जाता है कि उस मालिके कायनात का उतारा हुआ कलाम का जब तिलावत हो गया है, उस मालिके हकीके का महबूब का जिक्र अब किया जाए। वो महबूब जो महबूबे खुदा है, महबूबे परवरदिगार है, जिन्हें अल्लाह कासिम कुदरत कहा है, जिनकी हर हर अदा पे रब तबारक व तआला खुद कुर्बान। खुदा खुद फरमाता है, ऐ मोहम्मद तुमसे अगर मुझे मोहब्बत नहीं होती तो ये कायनात में नहीं बनाता। वजह कायनात है आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका करीम की तारीफ व तौसीफ जिस कलाम में बयान हो वो नात है। आइए उसी वादी बेकरा में हम आपको लिए चलते हैं, जिस वादी को नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। वो नात जिससे हुब्बे नबी की किरण फूटे, वो नात जिससे नबी की तारीफ व तौसीफ हो, वो नात जिससे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जा सके। वो नात ऐसा आईना है
जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आदमी हयात के हैसियत से देख सकता हो। ऐसी नात मैं कहूँगा, प्यारे नबी जो आए तो एक नात बन गई। खुसूसी तवज्जो वाहिद भाई आपके हवाले, आप मौजूद हैं, मेरा जी चाहता है चंद शेर आपके हवाले करूं। एक फनकार मौजूद होता है तो एक फनकार के सामने बोलने की हिम्मत करना भी एक हिम्मत की बात होती है। वाहिद भाई जहां मौजूद हो, उनकी मौजूदगी में शेर आसान शेर नहीं कहा जा सकता, ये शेर गर है। हम लोग मुताशायर हैं, हमें शेर कहने का भी अक्ल सऊर नहीं है। हम लोग शायरी के मैदान में तिफले मकतब हैं। बस यही कहूँगा, ये पारसाई थी कैसी मेरे गुनाहों में, ये पारसाई थी कैसी मेरे गुनाहों में, गुलामी मुझको मुयस्सर थी खानकाहों में। मैं एक फकीर के कदमों को चूम आया हूँ, मैं एक फकीर के कदमों को चूम आया हूँ। शुमार कर लो मुझे अब के बादशाहों में, शुमार कर लो मुझे अब के बादशाहों में। बस उसी फकीर, उसी दरवेश के कदमों की नतीजा, कदमों का नतीजा है कि ये मुस्ताक गौहर आपके सामने बोलने की हिम्मत कर रहा है। वरना मुझे वहां बैठ के दो जानों बैठ के सुनने का मुझ में सलीका नहीं। ये सरकारान का सदका है, सरकारान का करम है, सरकारान की मोहब्बत का नतीजा है, सरकारान के दुआओं का समरा है कि ये बोलने की आप लोगों के बीच में हिम्मत कर रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा आप सब लोगों को। कहा जाता है कि प्यारे नबी जो आए तो एक नात बन गई, प्यारे नबी जो आए तो एक नात बन गई, झूले में मुस्कुराए तो एक नात बन गई। हसनो हुसैन फातिमा मौलाए कायनात, कमली में जब छुपाए तो एक नात बन गई। हसनो हुसैन फातिमा मौलाए कायनात, कमली में जब छुपाए तो एक नात बन गई। और सरकार दो जहां के मीलाद के लिए घर बार जब सजाए तो एक नात बन गई, घर बार जब सजाए तो एक नात बन गई। आइए आपके खूबसूरत समातों के हवाले मैं चाहता हूं कि जो लोग पीछे बैठे हैं, सामने वाली कुछ कुर्सियां खाली हैं, बहुत तो कुर्सियां खाली नहीं हैं, फिर भी कुछ कुर्सियां खाली हैं। उन तमाम खाली कुर्सियों में आप लोग अगर तशरीफ रखें तो आप लोगों से बेहतर आदमी कोई नहीं होगा जो शैतान को अपने बीच से हटाने की कोशिश कर रहा है। मैं गुजारिश करता हूं पीछे बैठने वाले तमाम हजरात से, जो लोग पीछे बैठे हैं बराए करम सामने वाली कुर्सियों में आहिस्ता आहिस्ता पुर कर ले, ताकि सुनने सुनाने में मजा आए, पढ़ने पढ़ाने में मजा आए। देखिए कोई शायर पढ़ता नहीं है, उसको पढ़वाया जाता है। जिस तरह आप सुनेंगे शायर उसी तरह सुनाएगा, और जिस तरह आप लोग दादो तहसीन से नवाजेंगे, शायर तो जिगर काट के लेने के लिए आपके पास आया है। मैं कहूंगा शेर आप समाप्त करेंगे, कितने लोग समाप्त नहीं करेंगे हाथ उठाइए। हाँ यही तो प्रॉब्लम है, जरा समझ के बैठिए। सब लोग एक जुबान होकर कह दो सुभान अल्लाह, पेश की दोनों हाथों को मोहब्बत के साथ कह दो माशा अल्लाह। मैं कहूंगा जी लगा के समाप्त करें। जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए, जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए, बादशाहों के वो बादशाह हो गए, और उनके दामन की जिनको हवा लग गई, वो खुदा की कसम क्या से क्या हो गए। उनके दामन की जिनको हवा लग गई, वो खुदा की कसम क्या से क्या हो गए। आइए आपके खूबसूरत समातों के हवाले इसी सरजमीन से मुताल्लुक, इसी सरजमीन से ताल्लुक रखने वाला है खूबसूरत शायर, खूबसूरत आवाज का मालिक। सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहूंगा वाहिद भाई एक बात बताता हूं, हम सब अपने अपने जगह में, अपनी अपनी जगह में, अपने अपने लेवल में, अपने अपने महफिल में काम कर रहे हैं, मैदान में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन आम बात यह है कि अपने लोगों को अपने इलाके में इज्जत नहीं मिलती। ऐसा होता है वाहिद भाई को जैसे अपने गांव में कलवा भाई, मुन्नू भाई, भालू भाई कह के पुकारा जाता होगा, चाचा भाई, मामू कह के पुकारा जाता होगा, जिस तरह यहाँ पर ज़ियाफत होती है वाहिद भाई की, हजरत तशरीफ लाइए, हजरत क्या खाएंगे, जो इज्जत होती है अपने से बाहर इलाकों में, वो सबके साथ है। लेकिन खास बात इस जमीन, सरजमीन बालासोर, सरजमीन के उड़ीसा का अक्सर इलाका, जहां जहां सरकार की मोहब्बत का छींट पहुंची है, जहां जहां सरकार की मोहब्बत का नमक पहुंचा है, जहां जहां सरकार की दुआओं का पानी पहुंचा है, वहां वहां ये चीज देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं, पहले खुले दिल से बता दूं,
कि कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, एक बेहतरीन ये मुहावरा मशहूर है, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन मैं कहूंगा हमारे इस इलाके के लिए घर का दाल मुर्गी के बराबर है। आप लोगों ने अपने इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इतनी इज्जत अफजाई की है, इतनी हौसला अफजाई की है, इतने जी भर के सुने हैं आप लोगों ने, शायद ही कहीं सुना जाता हो। आप इस लिहाज से मुबारकबाद के लायक हैं कि आप लोग अपने इलाके के लोगों की इज्जत अफजाई करने में पीछे नहीं हटते, साबित करके दिखाते हैं कि हम अपने इलाके वालों के लिए जब इस तरह हैं तो गैर इलाके वाले जो बाहर से आते हैं उनकी इज्जत क्या कहनी, उनकी इज्जत की। मैं आप सभी हजरात के हवाले कहूंगा, आपके बेहतरीन समातों के हवाले शायर इस्लाम अंदली बे गुलशन रिसालत तूती बुलबुल बाग मदीना आली जनाब मोहतरमुल मुकाम बदरुल हसन बदर साहब को आपके खूबसूरत समातों के हवाले करूं। एक जोरदार फलक सिगाब नारे से इनका इस्तेमाल करें, नारे तकबीर। नहीं, मुझे भी अभी लग नहीं रहा, मैं जितनी बात अभी बोल के गया वो तमाम बातों झूठ साबित हो रही। ये बात में अगर सच्चाई है तो लगना चाहिए मुझे, मैं सरजमीने बालासोर कसाब मोहल्ला में बोल रहा हूं, ये बात मुझे लगनी चाहिए, हर आदमी बोलना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत या गौस जश्न विलादत गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।